हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। आपके बीच में कोई भी इश्यूज हुआ हो, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकता है ना। कोई भी ऐसी वजह, कोई भी ऐसा चीज़ जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है या गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। डेविल क्यों आया? डेविल का कार्ड आ गया। देखो, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, और उसके बाद में आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन बीच में है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है वो देखेंगे, और उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस। ओके ओके ओके, चलो। तो आपके पर्सन जो है ना, उनके नज़र में आप एक केयरिंग, स्टेबल और नर्चरिंग एनर्जी के रूप में हो। आपके पर्सन जो है आपको एडमायर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके साथ कम्युनिकेशन या कनेक्शन का एक्साइटमेंट महसूस करेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में। उनको अंदर से एक अर्ज फील होगी कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे जुड़ना है। ठीक है, ये बात रहेगी, चाहे आपका नया नया कनेक्शन हो अभी का या फिर पहले का हो। ये बात, ये एनर्जी, ये फीलिंग उनकी रहेगी यहाँ पर। उनको बहुत एक्साइटमेंट महसूस होगा, साथ में क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें भी रह सकती है। डेविल है यहाँ पर, तो ऑब्सेशन, लस्ट या अनहेल्दी अटैचमेंट ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील होगा आपको लेकर ना, और आप उसका ऑब्सेशन बन गए हो, और वो आपसे दूर भागने की जितना कोशिश करता है या करती है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है, मुझे उससे दूर रहना है, जितनी वो कोशिश करेंगे उतना स्ट्रांगली वो आपके तरफ खींचे चले आते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो पर उसको तो वो सारी चीज़ें हो रही है। तो हो सकता है एक अलग ही तरह का एक ऑब्सेशन, एक थोड़ी सी अलग एनर्जी वो फील करे आपको लेकर, ये हो सकता है। थोड़ा मतलब कुछ ट्रिगर हो सकता है उनके भीतर। आपके पर्सन का ईगो या थोड़ा बहुत कुछ टॉक्सिसिटी अगर उनमें है तो वो उभर कर ऊपर आ सकती है, ये बात भी है अगर है ऐसा कुछ तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड या रिजेक्टेड महसूस कर सकते हैं वो, अगर आपने बात नहीं की है, शुगर कोटेडली मना किया है या साइलेंट जोन चले गए हो, तो उनको वो मतलब एक रिजेक्शन वाली एनर्जी लेकर घूम रहे हैं आपके पर्सन। अभी अंदर ही अंदर उनका ईगो ट्रिगर हुआ है, मेल है तो और ज़्यादा, और फीमेल है तब भी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और रिजेक्टेड फीलिंग अच्छी भी नहीं होती है, पर क्या करें, अब जो है वो है, ऐसा है ना, तो वो बात है। अंदर से इनसिक्योर और अलोन फील करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि आपने मना कर दिया है शायद, ये भी हो सकता है इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ें हैं, पर आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी के बीच में एज गैप भी हो सकता है बहुत बड़ा, 10-15 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 2 साल, 10 साल, जो भी हो, जो एक बड़ी एज गैप है वो हो सकती है। किसी के बीच में कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, करियर, पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो कोई फिर थर्ड पार्टी भी हो, कोई और भी चीज़ थर्ड पार्टी जैसे लवर पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये बात है, तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो आपने मना किया है या साइलेंट जोन चले गए हो, ब्लॉक किया है, ऐसा है तो ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि फूल कार्ड भी है, तो आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने का मन करेगा। पहले तो अपने आप को बिल्कुल साइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले ये एनर्जी से शुरू हो रहा है, अपने आप को साइड करने की कोशिश करेंगे, अलोन फील करेंगे, रिजेक्टेड फील करेंगे, फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको देखते हैं ना, वो सारी चीज़ों को आपसे दूर है, आपको नहीं देख रहे हैं तो फिर ठीक है, पर जैसे आपको देख रहे हैं, बात हो रही है, आप उनके सामने आ जा रहे हो कहीं, तो हो सकता है कि उनको फिर से लगे कि नहीं, मैं फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट लेने का मन करेगा उनका। ठीक है, या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता है आपका, तो सोशल मीडिया पे आपका जो आप फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसे अपने थॉट्स या कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो, तो वो देख कर भी उनको लग रहा है कि नहीं, मैंने इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बिना किसी बर्डन के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का उसका मन कर सकता है, लेकिन थोड़ा इमेच्योर है, इम्पल्सिव तरीके से वो आपसे जुड़ सकते हैं फिर से, या जुड़ने की कोशिश करें। द स्टार यहाँ पर है, दिल के कोने में होप या हीलिंग का इमोशन रहेगा उनके, ये बात यहाँ पर है। आपसे जुड़ाव एक स्पिरिचुअल लेवल पर विश करेगा, मतलब हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ डिफरेंट हो, आपसे जो रिश्ता है वो डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है या कुछ अलग चीज़ है, इसमें ये डिवाइन है, ऐसे उनको लगेगा, डिवाइन रिश्ता है, एनर्जी है। तो मैजिशियन आपके अटेंशन या एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, या उसके लिए कुछ कोशिश करें कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए, ये हो सकता है।
कुछ इनिशिएटिव अपने तरफ से ले, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, कंट्रोल लेना चाहेंगे, ये बात भी है। पर आप पहले से इतने होशियार हो, अभी बिल्कुल रेडी हो, अवेयर हो, ठीक है। किसी मैनिपुलेशन के आगे आप झुकोगे नहीं, अपना रास्ता आपने चुन लिया है, सीधा सीधा है बिल्कुल जो भी है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, कमिटमेंट के साथ आओ, कोई टेंशन नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखो, ऐसा सब कुछ रहेगा आपका। 5 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर पास्ट रिग्रेट्स या गिल्ट से भर गया रहेगा आपका पर्सन या रहेगी। आपसे कुछ छुपा हो या गलती महसूस करें, मतलब हो सकता है आपसे कुछ छुपा दिया है और कुछ गलती उसके हाथ से हो गई हो, ऐसे जैसे कि मानो वो महसूस कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ रूडली बात कर दी, बात नहीं की, कुछ भी अलग से अलग आंसर दे दिया, तो उसको बुरा भी लग सकता है उस बात का, ठीक है। और हो सकता है पास्ट के कुछ रिश्ता अगर उसका टूटा था तो वो भी याद आ सकता है उसको, पास्ट का कुछ ब्रेकअप, है ना। द लवर्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल या स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे वो आपके साथ, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल या स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे वो, ठीक है। अट्रैक्शन और चॉइस दोनों के साथ आप आपके प्रति दिल से खिंचाव महसूस करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव। और आपके साथ रियूनियन करके ही रहना है मुझे, इस तरह की एक एनर्जी भी उनकी रहेगी, जो जज्बात जो है अंदर से बाहर आएगा एकदम से, जैसे मानो तूफान की तरह, कि नहीं मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसी के साथ रियूनियन करना है। वो पहले बात नहीं करें आपसे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लगे किसी के लिए तो किसी के लिए बहुत कम वक्त में ये आपकी तरफ आ सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, सच बोलने का इम्पल्स। अब ऐसा है यहाँ पर, एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, क्लैरिटी तो रहेगी पर सच बोलने की भी बात है यहाँ पर, है कि वो सच कहना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन का एक क्लियर मोमेंट आ सकता है, ट्रुथ सामने आ सकता है, ठीक है। टोटली ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन के मन में पुश एंड पुल चल रहा है अभी, कभी इंटेंस अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, इस कभी गिल्ट, डाउट और इनसिक्योरिटी, ऐसा चल रहा है। मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अच्छा कभी ये, तो आप उसके लिए एक मैग्नेट हो, लेकिन उसके इमोशंस क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। लवर, स्टार और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो सजेस्ट करती है कि ट्रुथ और कनेक्शन इवेंचुअली सरफेस हो सकता है, लेकिन डेविल प्लस 5 ऑफ पेंटाकल्स जो है यहाँ पर कॉशन देते हैं कि कुछ टॉक्सिसिटी या इमोशनल कन्फ्यूजन भी रहेगा आपके पर्सन को, ठीक है। थोड़ा सा वो गुस्सा कर सकते हैं आपके ऊपर, उसका ईगो ट्रिगर हो सकता है अगर आपने बात ही नहीं की है उससे और आपने ही समझो रिजेक्ट कर दिया है उसको, तो या इग्नोर कर दिया आपने उसको, तो वो बहुत बुरा फील कर रहा है वो या रही है। किसी बात का गिल्ट या इमोशनल बर्डन उसको हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर स्टार एंड लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो ये दिखाते हैं कि वो आपके प्रति उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, अट्रैक्शन है और हीलिंग का पुल भी है। इसीलिए अगर उसका मूड डाउन हो गया या वो खुद से फ्रस्ट्रेट हो गए तो भी गुस्सा आप पर निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत पर वो आपसे नफ़रत नहीं करेंगे, ये बात भी है। अगर ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा रिएक्ट मत करना, आप शांत रह जाना, आपका साइलेंस और ग्रेस उसके गुस्से से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी रिएक्ट करके देखा होगा आपने, अगर नहीं किया है तो करके देखो, साइलेंस और ग्रेस के साथ गुस्से को हैंडल करो सामने वाले के, ऑटोमेटिकली गुस्सा भी उसका भाग जाएगा और उसको खुद को गिल्ट फील होगा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे। चलो तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हैवी एनर्जीज बहुत सारी आई है। एक्वेरियस, एरीज, मैजिशियन के साथ यहाँ पर है जेमिनी, और डेविल के साथ यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एंड मैजिशियन एंड जेमिनी अगेन, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलो अभी थर्ड पार्टी, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो आप देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लें, ठीक है। रिबेलियस एनर्जी में रहेंगे ये दोनों भी, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं पर एक उनको लग रहा है ये काल्पनिक रिश्ता है, मतलब कि ये फैंटेसी वाला रिश्ता है, सचमुच में तो है ही नहीं कुछ इसमें, ऐसे उनको फीलिंग आएगी। शिज़ोफ्रेनिया, कहीं ना कहीं पर इन्होंने ये रिश्ते में भ्रम पाल के रखे हैं दुनिया भर के। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। और उस भ्रम के चलते, उस कन्फ्यूजन के चलते इस रिश्ते में चले गए थे। अब जो है इल्यूजन था वो हट चुका है, तो इल्यूजन के परे जाकर जब सोचा तो सच्चाई सामने आई कि वो थर्ड पार्टी तो एक लालची पर्सन है, भले ही वो मेल है या फीमेल है कोई भी है, लेकिन वो लालची है। किसी को फिजिकल अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, वो चाहिए होता है उसको, तो किसी को क्या चाहिए होता है, पैसा, और यहाँ पर पैसे की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो वो थर्ड पार्टी बिल्कुल सेल्फिश है। ये बात आपके पर्सन को अब जाके समझ में आई है, पहले तो इल्यूजन में जाकर, कन्फ्यूजन में जाकर और अपने परिस्थितियाँ और ये वो दुनिया भर के खुद को ही उन्होंने मतलब बोला कि नहीं नहीं तू ठीक है, तू सही है, खुद को ही सही समझा के गए उस रिश्ते में, और नहीं वो
विक्टिम कार्ड प्ले करना जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, इल्यूजन हटा, ज़बरदस्त तरीके से इल्यूजन हटेगा तो उनके सामने रियलिटी आएगी या आ रही है किसी के सामने कि वो पर्सन सिर्फ एक ये है, मतलब पैसे के पीछे भागने वाले या लालची पर्सन है। ठीक है, हारमोनी उनको चाहिए थी पर हारमोनी तो मिली नहीं। अब वो वहाँ से निकलकर अकेले ही कहीं ट्रैवलिंग पर चले जाए आपके पर्सन, ये पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। वो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते, उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक वीरानियत सी छाई हुई है और आपके पर्सन को चाहिए हीलिंग अभी। ठीक है, वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, इसलिए उस रिलेशनशिप से वो बाहर आना चाहते हैं। वो अभी और मतलब उस रिलेशनशिप में झुलसना नहीं चाह रहे हैं। चेंजेस की एनर्जी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपके पर्सन के लाइफ में इन दिनों रहेंगे और उस रिश्ते में भी। और वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा। ठीक है, अब उस रिश्ते में उनको रुकना नहीं है। देखिए बेड़ियाँ तोड़ दी है मानो जैसे, है ना, अपने पैरों में जो बेड़ी बन के बैठा है रिश्ता, उसको तोड़कर बाहर आने का मन है आपके पर्सन का, वो वहाँ रुकेंगे नहीं। और सेकंड बॉटम में है द बर्डन, ये रिश्ता सिर्फ एक बर्डन बन के रह गया है उन दोनों के लिए। ठीक है, तो कोई खास एनर्जी नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान में रखना कि ऐसे पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने ऊपर फोकस करो। वो आते हैं तो फिर आगे की बातें सोचेंगे, पर तब तक अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से लाभ करो, खुद के लिए जीना सीखो। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं और ये सभी के लिए रहेगा अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। वाओ, अच्छी एनर्जी आई है। आप यहाँ पर जितना कंपोज्ड और अपने पावर में रहोगे उतना ज़्यादा वो आपके पर्सन जो है आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहिए, अपने आप में रहिए, अपने पावर में रहिए, अपने ग्रेस में रहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा है कि पहले पॉज लेंगे, फिर सोचेंगे, फिर रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे, है ना, आपसे रिकनेक्ट करने की, रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में आपके पर्सन है ना विजिबल एक्शन और वार्मथ, जैसे कि मानो 6 ऑफ वॉन्ड्स प्लस सन की भी एनर्जी यहाँ पर है ना, ये दो। तो हो सकता है कि पहले इमोशनली रिकवर करेंगे और फिर आपसे पॉजिटिव, प्लेफुल और ओपन तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कुछ वो स्टार्टिंग ले सकते हैं। अब ऐसा है यहाँ पर कि आपसे अटेंशन लेने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करेंगे। वो ईगो बूस्ट चाहिए होगा या वैलिडेशन की डिज़ायर से कुछ विजिबल एक्शन ले सकते हैं वो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने आना, आपसे बात करना ये सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको लगेगा अरे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है रही है, इस तरह से, चाहे ये अभी नया नया रिश्ता हो या पहले की बात हो। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर है। तो आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और कुछ इस तरह से विजिबल एक्शन ले सकते हैं वो। तो कहीं पर ऐसा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो डिस्टेंस ख़त्म करने का ट्राई करेगा कि वो सोच या करेगी, वो इस बात में रहेंगे कि क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है जो ये मुझसे डिस्टेंस बढ़ा रही है, क्या है इशू एग्जैक्टली, उसको छानबीन में लग जाएगा, वो क्या है बताओ मुझे, ऐसा क्या है, डिस्टेंस ख़त्म करना है उसको बस। अगर थोड़ा डिस्कनेक्टेड था तो अब रिकनेक्ट या इमोशनल गैप को ब्रीज करने की कोशिश करेंगे वो आपके पर्सन, ये भी बात है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन पहले थोड़ा सा पॉज ले, साइलेंस ले और ये सोचने का एक फेज चलेगा उनका पहले, है ना। फिर हीलिंग, रेस्ट या सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ ये सब टाइम वो अपने लिए लेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंट मैग्नेटिक एनर्जी में देखेंगे वो आपके पर्सन। ये हमेशा उसी तरह से देखते हैं आपको, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे और आपसे अट्रैक्ट होके अप्रोच करने की डिज़ायर भी रखेंगे, ये बात यहाँ पर है। तो अट्रैक्शन तो वैसे ही रहता ही है, शुरुआत में तो वो रहेगा ही और बाद में भी चलता ही रहता है, वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है तो फिर थोड़ी और सोचने वाली बात है, लेकिन वैसा तो है नहीं। यहाँ क्लैरिटी और ओपननेस लेकर आएंगे वो आपकी तरफ, आपके साथ लाइट हार्टेड या ऑनेस्ट इंटरेक्शन करने का मन बनाएगा या बनाएगी। चाइल्ड लाइक जॉय एंड पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं वो आगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगी, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे वो और अपने तरफ से कोई अच्छा एक्शन भी आपकी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इम्पल्सिव भी, थोड़ा सा इमैच्योर भी और थोड़ा सा एक पॉज लेकर सोच समझ कर भी, और अटेंशन चाहेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वुंडेड का कार्ड है, तो आपके पर्सन जो है एक मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ फील करेंगे, एक लॉस एनर्जी, जैसे कि मानो आपसे दूर है तो वो दूर नहीं रहना चाहते हैं और हो सकता है उनकी एनर्जी आप भी कैप्चर करो, आपको भी वो फीलिंग आए।
टाइम कार्ड स्प्रिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, तो सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर होगी, आप भी थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ फैंटासीज़ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसमें से आपने और उन्होंने दोनों ने बाहर निकलना है, क्लैरिटी की तरफ जाना है। विद दिस सन कार्ड जो क्लैरिटी आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसे क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी रहे तो आगे बढ़ो। फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ वो कर सकते हैं आपके पर्सन, या आप भी एक बार भरोसा करके देख लेती हूँ, इस तरह से चलोगे आप। न्यू साइकिल का यहाँ पर स्टार्टिंग दिखा रहा है, और थोड़ा सा आप दोनों में भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ जाएगी इन दिनों, ऐसा भी हो सकता है। हॉट, पैशन, एंगर, अट्रैक्शन, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है वैसी फिजिकल अट्रैक्शन की। रिन्यूअल, इस रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बन रही है। देखिए, जो जब होना है तब होना ही है। हम ज़्यादा ये नहीं, मतलब वक्त के पहले हम चीज़ों को बोल नहीं सकते कि अब ये हो जाए, हम जिद नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। और देखिए, कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन लगा है तो उसको दूर करना आपकी ही एनर्जी, मतलब आपके ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कंप्लीटेंसी, कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके लाइफ में। तो कुछ कंप्लीट होगा तभी तो नई शुरुआत होगी, एक कर्मा साइकिल एंड होगा तभी तो एक न्यू बिगिनिंग होगी। इस बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइए, अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए। 11 आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या सभी के लिए ये गाइडेंस है कि आपको एक फीलिंग आए कि आई एम इनफ, मुझे किसी और की ज़रूरत मुझे कंप्लीट करने के लिए नहीं है। आप सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे सामने वाले से, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने ट्विन से, ट्विन मैस्कुलाइन से छोड़ दोगे, डिवाइन मैस्कुलाइन से, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, अभी भी का रिश्ता या पहले का है, तो आप अपने पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाह रहे हो अभी। यू कैन डू इट, रिमेंबर योर आइडेंटिटी। अपने आप को समझो, अपनी पावर को समझो, और आप कर सकते हो, आप पावरफुल हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ कैसे मैनेज करूँगी या करूँगा, तो वो भी हो पाएगा आपसे। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अगर इसी रिश्ते में रहना है तो, या कोई जॉब बिजनेस का भी बात है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।